हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और भी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा 191 एपिसोड है और हमारे आज का घटना जिसने भेजा है उसका नाम है आर्यन और वो वेस्ट बंगाल पे रहता है। तो उसने हमें जैसे भेजे मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो ये लगभग 10 साल पहले की घटना था जब मैं इंडिया पे रहता था। उसके बाद मैं कनाडा पे शिफ्ट हो गया। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि सब लोगों का घर पे घूमने जाए, मतलब रिश्तेदार, ताकि जाने के बाद कब भी आएंगे या नहीं आएंगे ये तो पता नहीं। तो ऐसे ही मेरा जो रिश्तेदार थे वो सारे मेरे आसपास ही रहा करते थे। मतलब सारे एक लाइन पे रहते थे एक जगह के आसपास। तो मेरा दो मामा जी थे। एक जो मामा थे उसके घर में अक्सर जाया करता था और उसका जो घर थे वो उसका फ्लैट ऐसे थे कि वो 7 फ्लोर का घर था और 6 फ्लोर तक मतलब फ्लैट थे और 7 फ्लोर पे छत थे। तो मेरे मामा के एक बच्चे थे जो 1-1.5 साल के थे और बिल्डिंग ऐसे थे कि जाने के बाद एक गली से होके जाना पड़ता था और पहले जो मंजिल था उस पे एक ही फ्लैट हुआ करते थे। तो ऐसा हुआ था कि मामा मुझे लेके गए और ये लगभग 3 या 4 बजे हुआ था तब। और मामा जी मुझे लेके गए और उधर छोड़ के अपने काम पे निकल गए। और मेरा जो मामी थे वो मुझसे लगभग 3-4 साल बड़ी थी। तो मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी उसके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा बनती थी। और मेरे आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। तो मैंने जाने से पहले उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। तो मामी के साथ खाने के बाद मैं लोग को बुलाया और वो लोग आ रहे थे और ताकि हम उधर जाके आसपास का कुछ खाना खा ले, क्योंकि उधर बहुत अच्छी खाना मिलती थी, मतलब मिलते थे। तो लगभग 6 से 7 बज रहे थे और तब मेरे दोस्त तो नीचे आ रहे थे सारे और मैं जाने वाला था। मामी को बोला कि उसको भी जाने के लिए, लेकिन मामी बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी तो नहीं थे, लेकिन उसका जो बच्ची थी वो सो रही थी तो इसलिए जा नहीं पाए। और उसने कहा कि ज़्यादा दूर मत जाना और नीचे एक स्टॉल थे स्ट्रीट फूड का, तो मैं उधर ही जाने वाला था और मेरे सारे दोस्त उधर आने वाले थे। तो मैं नीचे जा रहा था और मामी जी मुझे बहुत ज़्यादा समझा और बोला कि ज़्यादा दूर मत जाना, नीचे ही जाना, क्योंकि मामा जब आएंगे तो उसको डांटेंगे। इसीलिए मुझे बस उधर ही जाना था। और मैं जब नीचे जा रहा था तो जब 6 फ्लोर से 5th फ्लोर जा रहे थे तब देखा कि बस 5th फ्लोर की लाइट नहीं थी, लेकिन 6 फ्लोर पे थी और 1st फ्लोर से 4th फ्लोर तक सारे जगह पे लाइट थे। बस उस 6 फ्लोर मतलब 5th फ्लोर पे नहीं थे। तो 8 से 8:30 बज रहे थे जब मामी मुझे कॉल किया और बोला कि मामा जी आने का टाइम भी हो रहे थे, इसीलिए जल्दी से मुझे वापस आने थे। मैंने पूछा मामी जी को, आपको कुछ खाना है क्या, मैं नीचे से लेके आऊँ? लेकिन मामी बोला कि अब डिनर के भी टाइम हो रहे
और इसे ऐसे बाहर का चीज़ नहीं खाना उनको, बस मुझे वापस आने के लिए बोल रही थी। तो मैं ऊपर जा रहे थे और ऐसा बात थी कि जो सीढ़ी का जो स्टेप्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वैसे चलते चलते मैं जब 4th फ्लोर पे आ गया तो मुझे लगा कि पीछे कोई है। तो मुझे अच्छा लगा कि इतना वक्त मैं अकेला रहा था। 5th फ्लोर जो थे वो अंधेरा भी था और मेरा साथ देने के लिए पीछे भी गए। तो ये 4th फ्लोर से जब मैं 5th फ्लोर पे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि नीचे से मैं 1st फ्लोर से 4th फ्लोर तक जितना जल्दी से आया, 5th फ्लोर पे जाके मेरा जैसे मानो कि मेरा पूरा शरीर हेवी हो गया और मेरा पैर चल ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था। ऑब्वियसली मैं नीचे से आया इसलिए थकान तो होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा थकान तो होने नहीं चाहिए ताकि मैं चल ही ना पाऊँ। तो ऐसा हालत था कि मुझे लग रहा था मैं जब 4th फ्लोर से 5th फ्लोर पे अंधेरे में घुसा तो सीढ़ी ऐसे थे कि स्टेयर्स ऐसे थे कि जो एक पहले थोड़ा सा उठ के दो रो स्टेयर्स थे उधर। एक बार ऊपर उठ के लेफ्ट साइड। सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते हैं इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे जाते थे और उसके ऊपर फिर से ऐसे ही एक स्टेयर से। तो मैं जल्दी करना चाहता था क्योंकि मेरे पीछे भी कोई थे। तो मैं पीछे मुड़ के तो नहीं देखा लेकिन मुझे लग रहा था कि पीछे कोई है। तो मैं एक रो ऊपर गया और लिफ्ट पे जब जो जगह थे उधर खड़े हुए और मेरा सांस फूल रहे थे। तो मैं धीरे धीरे, मतलब जल्दी से तो जा रहे थे लेकिन धीरे से जा पा रहे थे। और लेफ्ट पे उधर जाके मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ा और मैं देखा जो मतलब आइस थे वो लाल थे। पता नहीं क्यों मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ये जो अंधेरा था उससे भी बच के निकालना था। पीछे कोई था जिसको मुझे जगह देना था और जल्दी से भी चलना था। तो उसके बाद हुआ कि मैं जब इस रो के लास्ट स्टेप पे आ रहे थे तो मेरा शरीर से कुछ प्रेशर था वो हट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे से 4th फ्लोर तक जितना आसानी से ऐसे आसानी से जा पा रहा हूँ। तो मैं जल्दी से 6th फ्लोर पर आ गया और आके दरवाज़ा खटखटाया और मामी जी दरवाज़ा के पास ही थे क्योंकि उसके बच्चे खेल रहे थे। तो उसे जल्दी से खोल दिया दरवाज़ा और मैंने पूछा कि मामी ये जो 5th फ्लोर है उधर अंधेरा क्यों है? तो इधर मतलब सारे फ्लोर पे लाइट है, बस 5th फ्लोर पे नहीं थी। तो मामी मेरा बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि तुम तो डरते हो, ये सब मत सुनो। तो मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने बहुत स्पोर्टिंगली लिया। मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है, मामी जी बस मजाक कर रहे, ऐसे बोल रहे। तो बात हुआ कि रात को भी बहुत ज़्यादा सोचा कि अगर 5th फ्लोर पे कोई घुसा तो दरवाज़ा खोलने की या लगाने की तो आवाज़ आनी चाहिए थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई आवाज़ मिला नहीं। इसलिए मैंने सुबह को मेरे मामी को पूछा कि क्या हुआ, आखिर बात क्या थी। तो मामी बोला कि तुम ये मत सुनो, तुम्हें डर लगेगा।
तो मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की सुनने के लिए क्या हो रहा था कि मैं दोपहर के बाद ही चला जाने वाला था कि मुझे किस बात के लिए डर था। मैं तो उधर रहने ही नहीं वाला था। तो मामी जी ने बोला कि मतलब उसका जो घटना थी वो शुरू किया। तो एक दिन मामा और मामी उसके बच्चे के साथ जब कोई बाज़ार गई हुई थी, और आने के बाद जब नीचे पहुंचा तो देखा कि अंडे लाना भूल गए। तो मामा जी ने सोचा कि जाके लेके आए, और मामी जी ऊपर चढ़ने के लिए जा रही थी। और ये जो स्टेयर्स थे बहुत ज़्यादा बुरे थे, बहुत बड़ा स्टेप्स थे, तो इसीलिए मामी को चढ़ने में दिक्कत होती थी। ऊपर से उसके बच्चे भी थे उसके साथ। तो मामी ऐसे ही रुक के हर स्टेयर्स पे चढ़ रहे थे, एक फ्लोर पे, क्योंकि उसके साथ बच्ची थी, मैंने पहली बार ही बोला था। तो जब 5th फ्लोर पे आई, उधर अंधेरा था, और देखी कि सामने कोई इंसान जैसे कुछ था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई इंसान चादर पहन के उधर खड़े हैं, और उसका आंखें लाल लाल थे। और मामी जी उसको जैसे देखा, उसने भी मामी जी को देखा। तो मामी जी और कुछ क्या कर नहीं पाए, और झुक के धीरे धीरे से, मतलब जितना जल्दी से हो सके उधर से ऊपर चढ़ने लगे। तो मामी जी बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ के दरवाज़ा खोल के सीधे अंदर घुस के दरवाज़ा लॉक कर दिए। क्योंकि बात यही थी कि मामी सोच रही थी अगर उसने पीछे मुड़ के देखा और ऐसा कुछ दिख जाए तो बहुत डरावनी बात होगी। इसीलिए उधर घर पे ही दरवाज़ा बंद करके बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मामा जी भी आए। मामी ने उसको बोला, लेकिन मामा ऐसे ये सब विश्वास नहीं करते थे। तो बात यही थी कि फिर भी मामा ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि हुआ क्या था, मतलब इधर है क्या। और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि इधर एक जिन हुआ करते जो बहुत साल पहले से है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उधर रहते और इधर का कोई लाइट रहने नहीं देता। क्योंकि मैं ही अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप लोग भी जान लीजिए, मेरा घटना ख़त्म हुआ है और अपनी तरफ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये जो जीन का जो जाति है, ये अंधेरा पसंद करते, ये दिन के उजाला में ऐसे बाहर नहीं आते, इसीलिए उनको लाइट पसंद नहीं है। इसी वजह से उधर कोई लाइट नहीं थे, मतलब अगर लाइट लगाते भी थे तो वो उसको ख़राब कर देते थे। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, और उसको ऑल पे सेट कर देना, कि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का तो भाला कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है, और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपके पास कुछ भी घटनाएँ, सच्ची घटनाएँ ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।